राधे राधे दोस्तों, श्री बांके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की। आपको माँ ब्रह्मचारिणी को किस चीज़ का भोग लगाना है, कौन से पुष्प अर्पित करने हैं व माँ को कौन से रंग के आपको वस्त्र पहनाने हैं, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। दोस्तों, आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। दोस्तों, सबसे पहला काम आप ये करें कि मंदिर में जो आपके पुष्प आदि मुरझा गए हैं उन्हें हटा दें। बहुत से घरों में दोस्तों, जब देवी माँ को स्थापित किया जाता है तो उनके ऊपर जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो 9 दिन तक नहीं हटाए जाते। अगर आपके यहाँ ऐसी प्रथा है तो आप इसे रहने दें, अन्यथा आप उन फूलों को हटा दें और नए फूल माँ को चढ़ाएं। दूसरी बात, आप इस बात का ध्यान रखें कि माँ को आपने जिस रूम में स्थापित किया है उस रूम में झाड़ू पोछा जो आप घर में लगाते हैं वो ना जाएं। आप मंदिर का झाड़ू और पोछा अलग रखें। दूसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि दोस्तों, अगर आप व्रत रख रहे हैं माता के तो आप 9 दिन सर धोएं और उसके बाद सिंदूर आदि लगाकर श्रृंगार कर कर ही माँ की पूजा करें। उसके बाद दोस्तों, बात आती है पूजा के बर्तनों की, तो हमें नहा धोकर ही पूजा के बर्तन साफ करने चाहिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो ये काम आप शाम की दीप धूप आदि करने के बाद भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, माँ को जो हम फूल अर्पित करते हैं वह भी शाम तक मुरझा जाते हैं, तो आप उन्हें भी हटा सकती हैं। साथ में माँ के जो दीपक आदि हैं उन्हें भी आप रात में साफ करके रख लें, क्योंकि माँ के समक्ष अखंड ज्योत तो जलती ही रहती है। सुबह उठकर आप माँ के मंदिर की साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़कें। साफ कपड़े से माँ की तस्वीर आदि साफ करें। उसके बाद आप माँ की पूजा करें। जो आपने जौ बोए हैं उसमें भी आप पानी डालें, अखंड ज्योत का पूजन करें, उस पर पुष्प चढ़ाएं और थोड़े से चावल चढ़ाएं। दोस्तों, हमें डेली माँ के सिंदूर लगाना चाहिए और बिंदी लगाना चाहिए। कुछ घरों में माँ की स्थापना तो कर देते हैं, उसके बाद मूर्ति अपनी जगह से नहीं हिलाते, तो आप ऐसा करें कि उस पर गंगा जल छिड़क दें। नहीं तो आप अगर ऐसा नहीं करती, या बहुत से घरों में रोज ही देवी माँ के वस्त्र बदले जाते हैं दिन के अनुसार, तो आप वो भी कर सकते हैं। दोस्तों, हर घर की अपनी एक अलग परंपरा होती है। जो आपके घर में परंपराएं होती हैं आप उन्हें करें। माँ के समक्ष सुहाग पिटारी रखें। दोस्तों, इसमें 16 श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं। ये आप स्वयं भी यूज़ कर सकती हैं या प्रसाद के रूप में किसी को बांट भी सकती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई आप विचार ना करें। दोस्तों, अगर आपने अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रखी है तो आप 9 दिन तक जमीन पर ही सोएं। अगर आपका पूजा का रूम अलग है तो आप बेड पर भी सो सकती हैं। बाद में आप शुद्ध देसी घी का माँ के सामने दीपक प्रज्वलित करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यदि आपके पास समय है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के अपने कुछ नियम होते हैं। या तो दुर्गा सप्तशती का पाठ, दोस्तों, दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं, एक क्षमा याचना है और एक सिंध कुंजिका स्तोत्र है, और शुरू में माँ के 108 नाम हैं। दोस्तों, या तो आप पूरा ही इसे एक दिन में पढ़ें, नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी इसे पढ़ सकती हैं, लेकिन आपको देवी माँ के 108 नाम और क्षमा याचना तो डेली पढ़नी ही है। अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप खाली दुर्गा चालीसा ही पढ़ सकती हैं। दोस्तों, देवी माँ को सब पता है, वो सबकी मजबूरी जानती हैं। दोस्तों, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन सुबह शाम आपको दुर्गा माँ की आरती डेली करनी है। आप कपूर से देवी माँ की आरती कर सकती हैं और देवी माँ को डेली आपको लौंग और इलायची का भोग लगाना है। अगर आप इतना नहीं कर सकती तो आप खाली दूध का भी माँ को भोग लगा सकती हैं। अब हम बात करते हैं माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का। माँ ब्रह्मचारिणी को आप हरे रंग के वस्त्र पहनाएं और स्वयं भी आप हरे रंग के वस्त्र पहने। माँ ब्रह्मचारिणी का भोग है मिश्री का। आप
फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें कि इसमें आपको धागे वाली मिश्री का यूज़ करना है, क्योंकि धागे वाली मिश्री पूर्ण रूप से स्वच्छ होती है। माँ को आप प्रतिदिन गुलाब के या गुड़हल के पुष्प चढ़ाएं। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र ये है। दोस्तों, आप इस मंत्र की कितनी भी माला कर सकते हैं। यदि आपको माला करना नहीं आता या आपके पास समय का अभाव है, तो आप उठते बैठते चलते फिरते माँ के इस मंत्र का ध्यान करें। दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे अपनी और बहनों के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल भक्ति की यात्रा को सब्सक्राइब करें। आगे ऐसी ही और जानकारी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होती रहूँगी। जय माता दी दोस्तों।